Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, and welcome back in the class of Computer Science second year. Today we will discuss lecture number 13. उससे पहले हम देखते हैं कि लेक्चर नंबर 12 में हमने क्या रीड आउट किया। लेक्चर नंबर 12 में हमने पढ़ा था सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट्स कोड के बारे में, उनका डिफरेंस देखा था, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, उसकी टाइप्स हमने देखी, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज को हमने रीड आउट किया था। आज का जो हमारा एजेंडा है इसमें हमने पढ़ना है टर्बो सी को, उसके बाद हमने देखना है एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेजेस क्या होते हैं। अगर टर्बो सी की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि द कंपाइलर यूज फॉर सी लैंग्वेजेस इज़ कॉल्ड टर्बो सी प्लस प्लस। कंपाइलर जो होता है जो सी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए हमारे प्रोग्राम्स को कंपाइल करता है, क्या कहलाता है? टर्बो सी प्लस प्लस कहलाता है। इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोरलैंड इंटरनेशनल फॉर सी languages. उसके बाद द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन टर्बो सी एडिटर इज़ वेरी easy. The user can type TC in DOS, promote और double click TC shortcut to start IDE. मतलब टर्बो सी के अंदर हम क्या करते हैं, अपना कोई भी प्रोग्राम है, हमारा सोर्स कोड है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं टर्बो सी के अंदर ही राइट करते हैं। तो इसके अंदर एक ट्रांसलेटर होता है जिसको हम कंपाइलर कहते हैं, तो वो क्या करता है हमारे प्रोग्राम्स को कंपाइल करता है कि अगर उसके अंदर कोई एरर्स वगैरह हैं तो वो क्या करता है इसको फाइंड आउट करता है। ये हमारे पास टर्बो सी है। उसके बाद अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज की, तो हम इसमें कह सकते हैं कि सबसे पहला जो है इसमें ये कन्वेंट लैंग्वेज है। कन्वेंट लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास एक आसान लैंग्वेज है। इसके अंदर जो फीचर्स जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, आसानी के साथ हम उसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्वेंट लैंग्वेज इट मीन्स ये हमारे पास आसान लैंग्वेज है, आसानी के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आता है वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज। वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसका सिंटैक्स जो होता है वो बहुत आसान होता है, हम आसानी के साथ जो है इसको समझ सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि कोई भी प्रोग्राम हम बनाते हैं तो वो उसको हम चाहें किसी भी सिस्टम्स के अंदर हम उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। प्रोग्राम जो भी होता है वो इंडिपेंडेंस होता है, आज़ाद होता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस सिस्टम में ही हम उस प्रोग्राम को बना रहे हैं तो उसी सिस्टम में ही चले, उसके अलावा किसी दूसरे सिस्टम में भी हम उस प्रोग्राम्स को आसानी के साथ रन आउट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या है कि इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो नमूने जो हैं वो बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी हमारा प्रोग्राम्स है, कोई लेंथी प्रोग्राम्स है, हम उसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट्स छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करके उसको हम एग्जीक्यूट जो है वो आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। उसके बाद है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अपर केस और लोअर केस जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट होते हैं। मतलब जो हमारे पास बिग ए है और हमारे पास स्मॉल ए है, ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दोनों का मतलब जो है वो चेंज होता है, एक जैसा मतलब दोनों का नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास आता है हार्डवेयर कंट्रोल। हार्डवेयर कंट्रोल का मतलब ये है किसी जो हमारे पास लैंग्वेजेस जो है वो क्लोज होती है, कंट्रोल करती है हार्डवेयर को। इट कैन बी यूज टू राइट इफ़िशेंट प्रोग्राम टू कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब ये मुख्तलिफ़ किस्म के हम ऐसे प्रोग्राम जो है उसी लैंग्वेज के अंदर जो है बना सकते हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने मुख्तलिफ़ किस्म के जो हार्डवेयर्स हैं उनको हम कंट्रोल करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्मॉल लैंग्वेज। मतलब इसके अंदर जो भी हम सिंटैक्स लिखते हैं, जो भी हम बॉडी के अंदर अपना प्रोग्राम लिखते हैं, कोई ज़्यादा लेंथी नहीं होता, इतना बड़ा नहीं होता, स्मॉल स्मॉल से छोटे छोटे से प्रोग्राम होते हैं जो हम आसानी के साथ उसको रिमेंबर भी कर सकते हैं और आसानी के साथ जो हम उसको राइट आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद है फास्ट कोड जनरेशन। मतलब इसके अंदर जो कोड कोई भी है हम उसको आसानी के साथ जनरेट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। कंपाइलर जो है ऑफ सी लैंग्वेज जनरेट very fast code. The code execute very efficiently so the program take less time to execute. तो मतलब प्रोग्राम हम आसानी के साथ लिख सकते हैं इसके अंदर। तो प्रोग्राम लिखने के लिए जो है वो हमें कोई ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता। कंपाइलर जो है वो आसानी के साथ उसके आउटपुट जो है वो हमें रिप्रेजेंट करवा देते हैं। सो इट इज़ द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 13। जब हमारा लेक्चर नंबर 13 जो है वो वहाँ पे एंड आउट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।